चलिए बढ़ते आगे। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। कल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। मिशन 2023 और 2024 को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें राजस्थान की ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल धाया से। बाबूलाल, स्पष्ट एजेंडा कुछ सामने आया है? जी, जो राजस्थान के ताजा राजनीतिक हालात है उस पर चर्चा तो होगी ही, क्योंकि अभी सियासी संकट टला नहीं और ऐसे में बीजेपी की पूरी निगाह है इस पूरे घटनाक्रम पर। इसके अलावा जो गुटबाजियां हैं, नेता अलग अलग दौरे कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये पार्टी की आला कमान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। उससे पहले पार्टी में जो एक यूनिटी होनी चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे बहुत गंभीर मान रहे हैं। कल सब लोगों के बीच में वो ये मैसेज जरूर देंगे कि अब इन चीजों को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है वो जो है धरातल पर दिखनी नहीं चाहिए। जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है और इससे पार्टी की एकजुटता को बहुत नुकसान हो रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं में और प्रदेश की जनता में सही संदेश नहीं जा रहा है। इसलिए इन चीजों पर अब विराम लगना बहुत जरूरी है। साथ ही सतीश पूनिया कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया है, हो सकता है उनका एक्सटेंशन भी जो है उसको लेकर के भी बात हो, क्योंकि जेपी नड्डा भी अभी अगले 2 महीने बाद उनको भी एक्सटेंशन की तैयारियां चल रही। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे इश्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को मानगढ़ धाम है जो बांसवाड़ा में आदिवासियों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, वहां पर आने का कार्यक्रम बन रहा है। तो कई इश्यूज हैं जिनको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा करेंगे, मशवरा करेंगे, ताकि 2023 और 2024 में बीजेपी जीते। और जो जो दिक्कतें, परेशानियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने उन पर वो चर्चा करना चाहते हैं। तमाम नेताओं को एक साथ बैठा करके और वो यूनिटी का मैसेज जरूर देंगे कि बहुत कुछ हो चुका है, अब अगर इसी तरह से पार्टी के नेता अलग अलग दिशाओं में जाते रहे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान पार्टी को हो सकता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। कटीली झाड़ियों में नवजात मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। नवजात शिशु को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नवजात का धोरीमन्ना में इलाज शुरू हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बाड़मेर से यह खबर है। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। एक नवजात कटीली झाड़ियों में पड़ा मिला। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। नवजात का धोरीमन्ना में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? स्वप्न, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के चालकना रोड के ऊपर ये नवजात जो है इसको झाड़ियों में मिला है। उसके बाद में सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल उसको धोरीमन्ना के राजकीय चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में मैं बताना चाहूंगा कि उसको बाड़मेर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तो उसके सर्दी की वजह से बहुत ठिठुरन हो गई थी। तो हालांकि उसकी 2 किलो 600 ग्राम वजन भी है, तो स्वस्थ नवजात है, लेकिन उसकी इलाज के लिए अभी उसको बाड़मेर भेजा गया है। तो बाड़मेर पहुंचने के बाद में डॉक्टर बता पाएंगे कि आखिर उसकी हालत कैसी है। जी स्वप्नी, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है। यहां लुटेरों ने दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटपाट की। 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी लूट ली गई। 57,000 का कैश भी इन्होंने पार कर लिया और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। काबरेन क्षेत्र में यह घटनाक्रम, यह वारदात सामने आई है। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चैन सिंह से। चैन सिंह, कब लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया? जी, जैसा कि जो रात को 2-2:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर जो आधा दर्जन लुटेरे जो आए और एक मकान के अंदर घुस करके और दंपति को जो बंधक बना करके 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए नगद लूट करके ले गए। जिसके बाद में पीड़ित परिवार द्वारा जो कापरेन थाना पुलिस को सूचना दी गई, तो कापरेन थाना पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करा करके फरार हुए लुटेरों की तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया।
और अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। नाबालिग से छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लैकमेल कर पैसे की डिमांड आरोपी कर रहा था। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। दरगाह थानाधिकारी अमर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। अजमेर से यह बड़ी खबर। नाबालिग से छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाने में एफआईआर करवाई गई है, रिपोर्ट दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और पैसे की डिमांड की जा रही थी आरोपी द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, नामजद है ये रिपोर्ट? देखिए, पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स पर ये आरोप लगाया गया है। कल देर रात को पीड़िता के पिता ने दरगाह थाने पहुंचकर इस बाबत की एक शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तत्काल जो है जांच शुरू कर दी है। जांच जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद दरगाह थाने के एसएचओ जो हैं वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और जो पीड़िता है उसने आरोप भी लगाया कि उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें जो है आपत्तिजनक वो तस्वीरें निकालने के बाद उसको उस नाम से ब्लैकमेल करना और छेड़छाड़, दो तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं और उसकी जांच जो है दरगाह थाना अधिकारी खुद कर रहे हैं। और चूंकि नामजद है, पड़ोस में रहने वाला युवक पर ही आरोप लगाया, तो उस मामले में जल्द गिरफ्तारी होने की भी संभावना है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन ले। बेखौफ बदमाशों से जुड़ी यह बड़ी खबर। झुंझुनू में बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। व्यापारी से मारपीट कर 15,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों की यह करतूत, ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नवलगढ़ के कल्याण मंदिर के पास बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाश जो कि बाइक पर सवार होकर आए, व्यापारी से मारपीट करने लगे और 15,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। नवलगढ़ के कल्याण मंदिर के पास यह घटनाक्रम सामने आया है। तो बदमाश हद से ज्यादा बेखौफ हो चले हैं, कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत से। कृष्ण, पूरी खबर जी सुन पा रहे हैं? कृष्ण, मुझे जी पूरी खबर बताएं। ये बीती रात की नवलगढ़ कस्बे के कल्याण मंदिर के पास की घटना है, जहां दो बाइकों पर सवार होकर आए 5 युवकों ने एक व्यापारी के साथ है वो लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और इन युवकों ने है वो व्यापारी से 15,000 रुपए लूटे हैं। और ये दोनों बाइकों पर सवार होकर आए युवक लूट के बाद है वो अलग अलग रास्तों से निकल गए। और वहीं सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस है वो मौके पर पहुंची और एक दुकान के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में इनके फुटेज हैं वो नोट हुए हैं। और उसके बाद सीएलजी मेंबर्स के जो ग्रुप हैं और नवलगढ़ के अन्य जो ग्रुप हैं उनमें जो पुलिस ने है एहतियात के तौर पर जल्द पता लगाने को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो वायरल किए हैं। साथ ही जो इनमें जो युवक हैं इनकी जो पहचान को लेकर अलग अलग टीमें हैं वो गठित की गई है, जो लगातार है वो अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो बाइक्स हैं संदिग्ध उनको लेकर दबी से दे रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात अलवर की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। पहले तस्वीर देखिए। 3 कैमरे में कैद चोरों की टोली। निशाने पर भिवाड़ी की एक फैक्ट्री। बड़े आराम से फैक्ट्री की दीवार फांदकर चोर अंदर घुसे, फिर करीब 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुराया। 1 घंटे तक वारदात को अंजाम देते रहे, फिर इत्मीनान से फरार हो गए। मामले की कंपनी की ओर से भिवाड़ी फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के चेहरे पहचानने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हो सकी है। फैक्ट्री में से तांबा चोरी हो गया करीब 700 किलो। इस पर एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ फुटेज सामने आए हैं जिनके आधार पर तफ्तीश की जा रही है। हमारी एक कंपनी के अंदर 17 तारीख को रात में 1:56 पे 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में।
जो कि हमारा कॉपर का सामान था वो छत के रास्ते से और गुलंबर के अंदर से कूद के नीचे प्लांट में आए और तीनों ने मेटल उठा के 7 राउंड में वो पूरा का पूरा मेटल करीब 700 किलो के आसपास हमने उसकी काउंटिंग की है कि इतना मेटल हमारा चोरी हुआ। जी, तो लगभग इसमें कोई पहचान में आया सीसीटीवी फुटेज में कोई पूर्व का कर्मचारी है आपका या कोई जान पहचान का कोई कर्मचारी ऐसा हमारा उसमें इन्वॉल्व है नहीं और ना ही हमने उन जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उनमें भी ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं हो रहा कि कोई ऐसा आदमी। तो खबर मुंबई से है। यहाँ स्काई वॉक पर खुदकुशी की कोशिश हुई। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ये स्काई वॉक है। युवक इस पर खुदकुशी के इरादे से चढ़ा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। युवक नशे में था, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसकी इस हरकत की वजह से उस पर केस दर्ज किया गया है। देखिए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। युवक नशे में था, स्काई वॉक पर चढ़ा और वो कूदकर जान देना चाहता था, वो खुदकुशी करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, बड़ी मेहनत के बाद और बड़े ही चालाकी से पुलिस ने इस पर काबू पा लिया। फिलहाल इस पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बढ़ेंगे आगे। सरकारें आई, वादे हुए, लेकिन तृतीय श्रेणी के लाखों शिक्षकों की समस्या का समाधान पिछले 20 सालों में भी नहीं हो पाया। तबादलों का इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मौजूदा सरकार के वक्त में भी जब सभी विभागों में तबादले हो रहे हैं तो भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सुनने वाला कोई नहीं है। महिला अधिकार की बात करता है, बालकों के अधिकार की बात करता है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया गहलोत जी को ये बताइए, क्या ये तड़पना ही हमारा अधिकार है? क्या यही महिला और बाल विकास ये जो अधिकारिता विभाग है सुनिश्चित करता है क्या? झुंझुनू के ऊंचे में रहने वाले और 15 साल हो गई मेरे को वहाँ सर्विस करते हुए। आप उम्मीद लग रही है सरकार से कोई तबादले की आपको? उम्मीद नहीं लग रही है, तभी तो आए हैं फिर यहाँ धरने के अंदर। तारीख पर तारीख, आखिर वो तारीख कब आएगी? न पॉलिसी आ रही और न ही तबादले हो रहे। परेशान शिक्षकों का दर्द यही है कि वो पिछले 20-20 सालों से तबादले की मांग कर रहे हैं, मगर सरकारें चुनाव में तो तबादले का वादा कर जाती है, लेकिन उनकी मांग पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। नौकरी में लगी थी जब 25 साल की थी, आज बेटी 25 साल की हो गई। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बैठी 26 साल से अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, घर नहीं पहुँच पा रही, बच्चे अकेले संघर्ष करे, हमें कोई फायदा नहीं। सरकार से कहा हमें घर पे नजदीक पहुँचे, बेटी चली जाए, क्या करेंगे? 15 साल से बैठे हैं। 2 साल का बच्चा था तब नौकरी लगे थे, आज वो बच्चा 18 साल का हो चुका है। आगे जाके बच्चे लगेंगे, कब हमें मौका मिलेगा परिवार और बच्चों के साथ रहने का? हर संवर्ग के तबादले होते हैं, क्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले कैसा मुश्किल काम है? शिक्षकों का आरोप है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने भी सत्ता में आने से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का वादा किया था, मगर पहले पॉलिसी का इंतजार करवाया और अब सभी विभागों के तबादले हो रहे हैं तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अभी भी नहीं हो रहे। इन सबकी इनका कष्ट यही तो है कि सरकार नई भर्तियां, नई रिक्तियां निकाल रही है। वो जिले वाइज रिक्तियां निकलेगी। इनको आशंका इस बात की है कि अगर वो रिक्तियां भर गई तो अगले 5-10 साल इन लोगों के स्थानांतरण फिर नहीं होंगे, इसलिए इस बात को ये समझते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा को लेकर कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। ये हमारी जो मांग है और ये जो नीतियां की बात कर रहे हैं, 4 साल हो गए इनकी नीतियां नहीं बन रही। क्या शिक्षक नीति बनाएंगे? ये तो सरकार को नीति बनानी है, जो भी बनानी है, पर इनका स्थानांतरण शीघ्र से शीघ्र किया जाए। बहरहाल तृतीय श्रेणी के शिक्षकों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर अपने तबादले की मांग को लेकर आंदोलन शुरू तो कर दिया है, लेकिन उनकी मांग पर इस सरकार के वक्त में फैसला हो पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।